हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान गंगा चाणक्य हिस्ट्री पर। तो आज मित्रों हम क्लास 10 का मैथ पढ़ लेते हैं और उम्मीद है कि आप एकदम जबरदस्त और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार और जिंदाबाद चल रही होगी और आप यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं हम ही सब। और आज हम फाइनली क्लास 10 की मैथ का जो तीसरा चैप्टर है उसका कुछ आज बेसिक पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हल करेंगे मित्रों। फिर उसके बाद में हम इस क्वेश्चन के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तो चल रहे हैं मित्रों, समय ना गंवाते हुए जानेंगे आज कि हमारे जो हल होते हैं, जो हमारे समीकरण के हल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो समीकरण के हल होते हैं मित्रों तीन प्रकार के। जब हमारी कंडीशन होती है A1/A2, क्या होती है? A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के। क्या बताया? A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 से। तो क्या होता है? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या होता है? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद कर सकती हैं या करती हैं, एक ही बात है। और इस स्थिति में जो समीकरण का हल होता है वो अद्वितीय हल होता है। क्या बताया? देखेंगे इस बात के लिए कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। क्या बता रहे हैं? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होता है। कब होगा? जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2। क्या बता रहे हैं मित्रों कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। तब इस स्थिति में हमारी रेखाएं एक दूसरे बिंदु को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगे और जो हमारी रेखाओं का जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा मित्रों। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, आगे समीकरण में ये बातें काम आने वाली है। एक दो दो नंबर के क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम जानेंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 से। तो क्या होता है? A1/A2 बराबर है B1/B2 के। तो क्या होगा? C1/C2 बराबर, मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के और B1/B2 बराबर है C1/C2 के। तो हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर C1/C2 के हो सकता है। तो रेखाएं कैसी होंगी? तो रेखाएं संपाती हो सकती हैं। रेखाएं कैसी हो सकती हैं? एक दूसरे के संपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल हो सकते हैं। कौन सी कंडीशन? ये कंडीशन नंबर दूसरी हमारी। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। अगर ये स्थिति है तो रेखाएं एक दूसरे के कैसी होंगी? रेखाएं संपाती होंगी मित्रों। और हमारा जो समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे मित्रों इस स्थिति में, हमारी स्थिति नंबर 2 में। और तीसरी स्थिति हमारी क्या बनती है? रेखाएं A1/A2 बराबर है B1/B2 के। क्या है? A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। ये वाली कंडीशन बराबर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 से। रेखाएं समांतर हो सकती हैं मित्रों। कैसी रेखाएं हो सकती हैं? रेखाएं समांतर हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। क्या होता है? इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। कौन सी कंडीशन है? तीसरी कंडीशन है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 से। इस स्थिति में रेखाएं समांतर हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो मित्रों हमने तीन कंडीशनें पढ़ी हैं जो हमारी समीकरण युग्म को हल करने में मदद करेंगी। हमारी क्या करेंगी? समीकरण युग्म को हल करने में मदद करेंगी। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, पहली कंडीशन है। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होता है A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के। दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी मित्रों? दूसरी कंडीशन हमारी है रेखाएं संपाती हो सकती हैं। रेखाएं संपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं? अनेक हल होते हैं। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। इस स्थिति नंबर 2। रेखाएं समांतर हो सकती हैं। रेखाएं समांतर हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता मित्रों। इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो होता है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। यहाँ तक मित्रों आपको बातें समझ में आई होंगी, और समझ में नहीं आई हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहली बात तो समझा दी है, फिर समीकरण में ये सारी चीजें काम आएंगी मित्रों। ठीक है, तब तक आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं।
तो इस कंडीशन को हम मित्रों हम करते हैं रब, और हम चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 1 तथा 3x माइनस के 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा, का कोई भी हल नहीं होगा, नहीं होगा। मित्रों ये हमारे लिए क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारे लिए क्वेश्चन दे रखा है, और इसमें कहा है समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 1 तथा 3x माइनस वाई 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा। इस स्थिति में क्या करना है हमें, इस स्थिति में मित्रों हमें क्या करना है, ए का मान है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। क्या है, ये हमारे पास में समीकरण दे रखा है मित्रों, क्या दे रखा है, 2x प्लस ए वाई बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना हमें, ए का मान ज्ञात करना है। तो हमें कंडीशन पता है, हमारी कंडीशन नंबर 3 है, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 से, तो वो हमारी कंडीशन कौन सी है, क्या है, समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। तो उस स्थिति में हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसे लिख सकते हैं समीकरण के अनुसार, इसे हम मान रखेंगे। पहली बात तो a1/a2 हल कर रहे हैं, इसके लिए क्या कर रहे हैं, हल। a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के। ये स्थिति है। अब हमारे पास में समीकरण क्या दे रखे हैं, 2x प्लस ए वाई प्लस बराबर 1, या हमारे पास में दूसरा समीकरण इसका है 3x माइनस के 5y 3x माइनस के 5y बराबर 7। अब इसे सही से लिखेंगे, 2x प्लस ए वाई माइनस के 1 बराबर 0, इसे लिखेंगे 3x माइनस के 5y, इसे ये इधर आएगा तो माइनस के 7 हो जाएगा बराबर 0। अब इन समीकरण की तुलना कैसे करेंगे, a1x स्क्वायर a1x प्लस v1y प्लस के c1 से इसकी तुलना करेंगे, तथा a2x प्लस के v2y प्लस के c2 से तुलना करने पर इनकी तुलना करेंगे, करने पर यही करना है मित्रों, ठीक है। अब देखो इस समीकरण में मान लगाने हैं हमारे लिए, a1 की वैल्यू हमारे पास में देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी 2, और b1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, a कितनी आ जाएगी a, और c1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी मित्रों, माइनस के 1। इसी तरीके से हमारे पास में a2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3,
और यहाँ से B2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, -5, और C2 की वैल्यू हमारे पास -7 आ जाएंगे। तो अब हम इस समीकरण में ये सारे मान उठाकर लगा देंगे। क्या करेंगे, इस समीकरण में सारे मान उठाकर लगा देंगे। A1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी मित्रों, 2 लगाओ। A2 की वैल्यू कितनी हमारे पास में, 3 बराबर। B1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी, B1 की वैल्यू B1, ठीक है। B2 की वैल्यू हमारे पास में थी -5 और बराबर नहीं है। C1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी, -1। C2 की वैल्यू हमारे पास में थी -7। इस स्थिति में हमें क्या करना, अब ये तो बराबर है नहीं, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा मित्रों, 2 3 बराबर A/-5, ये हो जाएगा। अब इसकी कैंची गुणा इसके साथ में कर देंगे, इसकी कैंची गुणा इसके साथ में करेंगे। तो 3A बराबर कितना हो जाएगा, -5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब देखो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -10/3। ये हमारे पास में A का आंसर आ गया। कौन सी स्थिति में आया मित्रों निकल के, क्या उनसी स्थिति में निकल के आया आंसर हमारे पास में, जब समीकरण का कोई हल ना हो, तब हमने इस कंडीशन में ये समीकरण का हल निकाला है। क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें जानते हैं कि A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। इस कंडीशन में हमारा समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो ये हमारे पास में समीकरण दे रखे थे, तो हमने क्या किया, इससे तुलना कर दी। A1 का मान ये आया, B1 का मान ये आया, C1 का मान ये आया। फिर हमने क्या किया, A2 का मान यहाँ पे निकाला, 3 आया। B2 का मान -5 आया। C2 का मान हमारे पास -7 आया। फिर हमने इसमें लगा दिया। अब ये कंडीशन हमारी बराबर नहीं है, तो इन दोनों की तुलना कर दी, तो हमारे पास में एक का जो मान आया, -10/3 आया। तो कितना आया, 10/3 आया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो में लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर मारें। ये आपकी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम करते हैं इसे रब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हल मित्रों।
तो मित्रों ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो क्या बता रहा है ये क्वेश्चन, देखेंगे। कह रहे हैं निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है। इसका बता रहा है कि इसका समीकरण युग्म का हल नहीं है। सिद्ध कीजिए कि अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये बात को हमें देखना है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं कि अद्वितीय हल है। तो पहले हम करते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल की बात करते हैं। कंडीशन हमारे पास में मतलब तीन होती हैं। कौन कौन सी? ये हमारे पास में तीन कंडीशनें रहती हैं। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। ये कंडीशन कब होती है? युग्म का कोई हल नहीं होता तब। और ये होती है अपरिमित रूप से अनेक हल वाली। और ये होती है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। तो क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। इसमें कोई हल नहीं होता, इसमें कोई हल नहीं होता, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इसमें कोई हल नहीं होता है। ठीक है। तो अब देखें इस समीकरण का हल क्या निकल के आता है मित्रों। तो देखेंगे AX1 प्लस नहीं A1X B1 प्लस C1। तो यहाँ पर तुलना करें, इससे तुलना करने पर, तुलना करने पर करने पर तो देखो A1 हमारे पास में कितना आ जाएगा निकल के 5, B1 हमारे पास -8, C1/1 निकल के आएगा। और यहाँ पर करेंगे हम A2X प्लस V2Y प्लस C2 से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा? A2 बराबर हमारे पास में 3 और B2 बराबर हमारे पास में -24/5 और C2 बराबर हमारे पास में 3/5 हो जाएगा मित्रों। तो हम A1/A2 का मान निकालते हैं। A1/A2 पहले मान निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा A1/A2 का? A1 की वैल्यू लगाओ यहाँ पर 5 और A2 की वैल्यू लगाएंगे 3। कितनी हो जाएगी? 5/3 हो जाएगी। अब हम निकालेंगे B1/B2। क्या हो जाएगा हमारे पास में? -8 है, -8 और उसके बाद में B2 कितना हमारे पास में -24/5 है। ये है हमारे पास में। तो हम इसे काट देंगे, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। 8 8 8 3 24, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या आ जाएगा? बराबर 5/3 आ जाएगा मित्र, ये हमारे पास में। और हम निकालेंगे C1/C2 की वैल्यू। तो C1 हमारे पास में कितना? 1 और ये कितना? C2 3/5। जब इसे हल करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा 5/3। ये हमारे पास में हल आ रहे हैं मित्रों। तो A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 बराबर आया है C1/C2। तो क्या हो जाएगा? 5/3 बराबर है, सारी कंडीशनें बराबर आ रही हैं। तो इस स्थिति में क्या कौन सा हल हो जाएगा हमारा? अपर अतः समीकरण का यहाँ पर लिख देंगे। अतः समीकरण समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये हमें हल करना था मित्रों। तो ये हल हो गया हमारा। तो अगर ये समझ में आया तो मित्रों जरूर बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम करते हैं। तब तक यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लें। और करना क्या है, एक बार हम दोबारा से समझा रहे हैं मित्रों क्या करना है। ये हमारे पास में समीकरण दे रखे, तो हमने क्या किया? A1X प्लस B1Y प्लस C1 से तुलना की इसकी, इस समीकरण की। तो A1 की वैल्यू हमारे पास में 5 निकल के आई, B1 की वैल्यू -8 निकल के आई, C1 की वैल्यू 1 निकल के आई। उसके बाद हमने इस समीकरण की तुलना करी
इसके साथ में, तो ए टू की वैल्यू हमारे पास 3 निकल गई, बी टू की वैल्यू हमारे पास माइनस के 24/5 निकल गई, सी टू की वैल्यू 3/5 निकल गई। फिर हमने A1/A2 अनुपात निकाला, 5/3 आया निकल के, B1/B2 अनुपात निकाला, 5/3 निकल गया, C1/C2 अनुपात निकाला, 5/3 निकाल गया। तो ये तीनों अनुपात बराबर थे, तो इस स्थिति में हमारा कौन सा हल होता है, अपरिमित अनेक हल होते हैं। तो वही हमने बात लिख दी मित्रों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लें। तो अब मित्रों करते हैं हम इसके लिए रफ। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, फिर करते हैं उसे हल। बहुत ही जानदार क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण x प्लस के 2y प्लस 5 बराबर 0 बराबर 0 और क्या होगा, तथा माइनस के 3x माइनस के 6y प्लस 1 बराबर 0 युग्म का हल होगा, युग्म का हल होगा, हल होगा। तो देखते हैं मित्रों इस क्वेश्चन को हम। तो समीकरण 1 की x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे, ए एक्स प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर करेंगे, तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर हमारे पास में 1 आ जाएगा क्योंकि इसका एक ही गुणांक होगा, तो v1 हमारे पास में 2 आ जाएगा, c1 हमारे पास में 5 आ जाएगा। अब इसकी तुलना करेंगे माइनस के 3x और माइनस के 6y प्लस के 1 बराबर 0 की, तो a1 हमारे a2 हमारे पास में कितना, माइनस के 3 आ जाएगा, v2 हमारे पास में माइनस के 6 आ जाएगा, c1 हमारे पास में 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ से निकालेंगे अनुपात, कुछ क्या निकालेंगे, A1/A2 का अनुपात निकालेंगे। तो A1 की वैल्यू 1 है हमारे पास में और A2 की वैल्यू माइनस के 3। अब इसी तरीके से हम B1/B2 का अनुपात निकालेंगे। तो क्या होगा बेटा, B की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू कितनी हमारे पास में, माइनस के 6। तो इसे घाटेंगे, 2 1 2 3 6, कितना आ जाएगा, 1/-3 आ जाएगा। इसी तरीके C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 का मान 5 है, C2 का मान 1 है। तो कौन सी कंडीशन बन रही है हमारी मित्रों, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, ये कंडीशन बन रही है मित्रों। तो इस स्थिति में हमारा कौन सा हल हो जाता है समीकरण का, इस स्थिति में हमारा हल हो जाता है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, है ना मित्रों। कैसे होते हैं, अनेक हल होते हैं अपरिमित रूप से इस स्थिति में। नहीं, इस स्थिति में मित्रों कोई हल नहीं होता है,
हाँ सॉरी, इस स्थिति में, अतः इस स्थिति में समीकरण युग्म का समीकरण का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ये हमारे क्वेश्चन थे मित्रों। तो उम्मीद है तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए तो फेंक कर आप कमेंट में लाइक करें इसे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी बोर्ड की तैयारी को अपनी मजबूत बनाए मित्रों। और इसी तरीके से हम प्रत्येक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। आप यही क्वेश्चन पढ़ के अगर चले जाते हैं तब भी आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर आ सकते हैं मित्रों। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है मित्रों, एक ही जगह पर सारा मटेरियल आपको मिल सकता है। हम साइंस भी पढ़ाते हैं, तो रोजाना एक तो वीडियो आती है हमारी, ठीक है। तो यूपी बोर्ड की तैयारी आप यहाँ से मजबूत हो सकती है। जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ उतने कवर करके जाएं, आपकी सारी सोल्यूशन हो जाएगी और आप अच्छा करके आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो लगे रहें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, वंदे मातरम।